गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेवन्थ क्लास में हम फूड वाला जो फूड डाइजेशन वाला है ना चैप्टर वो पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, सेकंड चैप्टर नंबर पढ़ रहे हैं। तो हमने यहाँ से पढ़ा, यहाँ तक पढ़ लिया था। जो है ये जो डायग्राम आपको नज़र आ रहा है ना, जो हम खाना खाते हैं उसके स्टेप्स। ठीक है, बकल कैविटी जैसे लार आ गया, सैलिवा आ गया, स्टमक पेट आ गया। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में है, टीथ वगैरह वगैरह के बारे में पढ़ लिया था हमने। टंग जो है जीभ, उसके बारे में। ठीक है, जो हमारे माउथ में जो जीभ होती है उसको टंग बोलते हैं ना। द टंग इज अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक टू द फ्लर ऑफ बकल कैविटी। इट इज़ फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव इन ऑल डायरेक्शन। जो जीभ है हमारी वो सभी डायरेक्शन में मूव कर सकती है ना। जो जीभ है उसके काम आ जाएंगे फंक्शन ऑफ द टंग। इट इज़ यूज्ड फॉर टॉकिंग, बातें करने के लिए जीभ की ज़रूरत है। ठीक है ना, अगर जीभ होगी तो बात कर पाएंगे। इट हेल्प्स इन स्वेलविंग फूड। इट मिक्स सलाइवा विद द फूड। लार को मिक्स करती है जीभ भोजन के साथ। इट हैज़ टेस्ट बर्ड्स दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ द फूड। भोजन के जो टेस्ट हैं वो भी जीभ पता करती है। इट हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग डिफरेंट साउंड। अलग अलग तरह की आवाज़ें हम जीभ के द्वारा पैदा कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो टंग है उसका भी बहुत सारा योगदान है हमारे शरीर में। ठीक है, अब जैसे मान लो हमारे पास अब ये फूड पाइप आ जाएगा। ये एक्टिविटी दिखा रखी है, जैसे जीभ दिखा रखी है, जीभ के पार्ट दिखा रखे हैं। ठीक है ना, ये फूड पाइप आ जाएगी। फूड पाइप भोजन नली। हम खाना खाते हैं ना तो खाना माउथ में जाएगा, उसके बाद भोजन नली से जाता है। यहाँ से पढ़ेंगे फूड पाइप। फूड पाइप जो है ना उसको हमने क्या है, ओ को साइलेंट करके इसका नाम बनेगा ईसोफेगस। ठीक है, फूड पाइप भोजन नली, इसको बोलते हैं ईसोफेगस। ठीक है, ओ को साइलेंट करेंगे। अब जैसे क्वेश्चन आ जाएगा, मान लो कोई एक, हाउ फूड रीचेज टू द स्टमक। भोजन जो है पेट तक कैसे पहुंचता है। सीधी सी बात है, माउथ में खाएंगे, गले में जाएगा तो ठीक है फूड पाइप से जाएगा, सीधी सी बात है। द स्वेलोड फूड पासिज इनटू द फूड पाइप और ईसोफेगस। जो भोजन निगलेंगे ना वो फूड पाइप से जाएगा। द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक एंड चेस्ट। ठीक है ना, छाती तक जाती है फूड पाइप, गले से लेकर। फूड इज पुश्ड डाउन बाय मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। अब जैसे ये दिखा रखा है हमारे पास, ये यहाँ दिखा रखा है ना जे शेप का, ये स्टमक है, पेट। जो हमारा पेट है, स्टमक है, वो जे लेटर का है। ये दिखा रखा है फूड। ठीक है, एलिमेंट्री कैनल, फूड पाइप और स्टमक। मूवमेंट ऑफ द फूड इन एलिमेंट्री कैनल। तो यानी कि भोजन जो है वो फूड पाइप में जाएगा। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनल एंड पुश द फूड डाउनवर्ड। यानी कि जो ईसोफेगस है ना फूड पाइप, उसमें से भोजन जाता है, उसके बाद भोजन जाएगा पेट में। ये दिखा रखा है ना जे शेप का स्टमक है, इसको बोलते हैं पेट। अब देखो इसमें दिखा रखा है ना स्टमक। कई बच्चे इसको स्टोव मैच पढ़ते हैं, स्टोव मैच नहीं है। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टमक। द स्टमक इज फ्लैटेंड यू शेप्ड पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। इट इज थिक वॉल्ड बैग, यानी कि ये मोटी मोटी थैले जैसा होता है। ठीक है ना, मोटी वाल का थैला जैसा होता है। द स्टमक इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल, चौड़ा होता है क्योंकि पेट तो चौड़ा रहेगा ना हमारे शरीर में। इट रिसीव फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड। ठीक है, एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर एंड। स्टमक जो है वो छोटी आंत में जाके खुलता है। ठीक है, उसके बाद भोजन जो है स्टमक, पेट के बाद भोजन जाता है आंत में, जिसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। ठीक है ना, लिख रखा ना द स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारे पेट में रस्सी जैसी लपेटे खा के एक आंत पड़ी है 7.5 मीटर की, उसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, छोटी आंत बोलते हैं हिंदी में। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कोइल्ड एंड इज अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। 7.5 मीटर लंबी है। ठीक है, और इतनी लंबाई की है तो इसका मतलब पेट में लपेटे खा के पड़ी है रस्सी की तरह। इट रिसीव्स सिक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड पैंक्रियाज। ठीक है, बिसाइड्स इट्स वॉल आल्सो सीक्रेट जूस। तो स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा, उसके बाद लीवर आएगा।
लीवर के बारे में सुना होगा आप लोगों ने। सबसे लंबा लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, ये हमारे शरीर में सबसे लंबी ग्रंथि होती है लीवर। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। एक नंबर के क्वेश्चन में आते हैं, उसमें पूछा जाता है भाई लीवर क्या है, यानी कि लार्जेस्ट ग्लैंड है। इट इज रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड एट द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। ठीक है। इट सीक्रेट बाइल जूस, जो लीवर है उसमें बाइल जूस बनता है जो भोजन को हजम करने में सहायता करता है। दैट इज स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। द बाइल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। ये बाइल जूस बनता है ना लीवर में, यानी कि ये आगे जाके ये क्या हेल्प करता है, फैट्स को हजम करने में सहायता करता है। द पैंक्रियाज इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। जो पैंक्रियाज है वो स्टमक के नीचे होती है, ठीक है ना, जिसमें पैंक्रियाज के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह वगैरह डाइजेस्ट हो सकती हैं। देखो ड्यूरिंग द डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, जब स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है ना तो कौन सी चीजें हजम होती हैं वो देखो। कार्बोहाइड्रेट्स चेंज इनटू ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स चेंज होकर ग्लूकोज बनती है। प्रोटीन्स इनटू एमिनो एसिड, प्रोटीन चेंज होकर एमिनो एसिड बनते हैं। फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल, फैट्स जो है वो यानी कि जो हम खाना खाएंगे ना गेहूं चावल, तो कार्बोहाइड्रेट्स से ग्लूकोज मिलती है शरीर को। प्रोटीन वाली चीज़ें खाएंगे तो उससे एमिनो एसिड मिल जाएगा टूट के, और फैट्स ऑयली अगर चीज़ें खाएंगे तो उससे फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद एब्जॉर्प्शन, ये एक्टिविटी भी दिखा देते हैं पेट का डायग्राम के अकॉर्डिंग। एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में भोजन का हजम होना। ये लिख रखा ना, द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन से की जो वाल है, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन की वाल है, वो क्या करती है, भोजन को एब्जॉर्ब कर लेती है। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ, दीज आर कॉल्ड विल्ली। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना उसमें फिंगर जैसी बहुत सारी संरचनाएं होती हैं जिनको विल्ली बोलते हैं, जहाँ पर भोजन डाइजेस्ट होता है, और जो विल्ली है वो भोजन करने के जो एरिया है ना, डाइजेशन का एरिया, उसको बढ़ा देती है, ठीक है। ये रोल ऑफ विल्ली लिख रखा ना, विल्ली के क्या क्या काम है, ये आपसे पेपर में क्वेश्चन भी आएगा। ये यहाँ से आएगा, रोल ऑफ विल्ली इन द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में जो विल्ली होती है उसका काम क्या क्या है, भोजन को हजम करना, एरिया को बढ़ाना। द विल्ली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। Each villus has a network thin and small blood vessels close to the surface. The surface of the villi absorb the digested food material, यानी कि ये भोजन को हजम कर लेता है, ठीक है ना। The absorbed substance are transferred to the blood, यानी कि जो भोजन हमारे शरीर में हजम होता है ना वो ब्लड के जरिए सारे शरीर को मिलता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एसिमिलेशन, दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में विल्ली होती है जो भोजन को हजम करने में सहायक है, ठीक है। फिंगर जैसी संरचनाएं होती हैं विल्ली। उसके बाद है लार्ज इंटेस्टाइन, वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 7.5 मीटर की है, और जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो 1.5। यहाँ से देखो इसमें दिखा रखा ना, लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत। लार्ज इंटेस्टाइन इज अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ। इट इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉलर इंटेस्टाइन। ये स्मॉलर इंटेस्टाइन से छोटी है साइज में, बट चौड़ी है, मोटे आकार की है, इसीलिए इसको लार्ज बोलते हैं। जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके फंक्शन क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन्स इट्स फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम साल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स। द रिमेनिंग वेस्ट प्रोसेस passes into the rectum and remain there as a semi solid fecus, ठीक है। यानी कि ये जो भोजन हजम होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है ये लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। उसके बाद इजेशन वगैरह की डेफिनेशन आ जाएगी आगे। उसके बाद है डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल। जो घास खाने वाले एनिमल हैं उनमें कैसे होता है डाइजेशन, जैसे ये आ गया काऊ दिखा रखी ना, ये देखो गाय दिखा रखी है काऊ। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रूमिनेंट, यानी कि जो घास खाने वाले जीव हैं, जो घास खाने वाले जीव है ना उनकी आंत हमारी आंत से भी बहुत बड़ी होती है, ठीक है। अच्छा जी, तो एक ये दिखा रखा है फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। एक ये छोटा सा जीव है अमीबा, ये कैसे भोजन करता है ये भी दिखाया गया है इसमें, ठीक है ना। अमीबा का माउथ होता है सूडोपोडिया, वो भोजन खाता है और भोजन को पेट में निगल जाता है और उसको डाइजेस्टेड कर जाता है,
ठीक है। एक ये दिखा रखा है अमीबा, जिसको बोलते हैं AMOEBA, अमीबा। अमीबा का जो माउथ है उसको बोलते हैं सूडोपोडिया। भोजन खाने के लिए अमीबा का जो माउथ है उसको सूडोपोडिया बोलते हैं, ठीक है। और अमीबा जो है वो सिर्फ सिंगल सेल का बना है और उसमें छोटा सा न्यूक्लियस भी होता है, ठीक है। और न्यूक्लियस के साथ साथ उसमें फूड वैक्यूल भी होता है भोजन को हजम करने के लिए। तो ये कुछ फीडिंग एनिमल्स हैं, जैसे कि अमीबा आ गया, ठीक है। और कुछ रूमिनेंट एनिमल्स हैं, जैसे कि काऊ आ गया। तो फीडिंग एनिमल्स हो गए, रूमिनेंट एनिमल्स हो गए। इसका मतलब क्या है कि ये जो सारा चैप्टर है ह्यूमन के बारे में आ गया, भाई हमारे शरीर में कैसे होता है डाइजेशन, ठीक है ना। जो अमीबा वगैरह वगैरह उसमें कैसे डाइजेशन होता है शरीर में। उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा होगा टर्मिनोलॉजी, डेफिनेशंस। तो उसके बाद का जो काम है वो आप लोगों ने, सबके पास ये बुक होनी चाहिए जो मेरे पास, जिसमें से पढ़ा रहा हूँ मैं, लक्ष्य की बुक। इसी में से आपने सबने डेफिनेशन और एक्सरसाइज राइट करनी है, ठीक है। टर्मिनोलॉजी लिखा हुआ ना, ये सारी डेफिनेशन है और ये कंप्लीट एक्सरसाइज आपने इसकी राइट करनी है।